बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू जोश एजुकेशन। मैं निर्मला आपके साथ और हमारा आज का टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन मीन्स कि किसी भी लिक्विड का वेपराइज हो जाना एट नॉर्मल टेम्परेचर, इट मीन्स एट रूम टेम्परेचर। उसके लिए आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है लिक्विड को, उसके लिए आपको लिक्विड को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वेपराइज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। आपने देखा होगा बादल बनते हैं तो बादल कैसे बनते हैं? सीज का वाटर, रिवर वाटर, ठीक है, ये सब वेपराइज होके क्लाउड्स बनाता है, फिर बारिश होती है। और सबसे छोटा एग्जांपल आपके घर में ही है। आपके घर में आप कपड़े धो के डालते हैं तार पे, उसके बाद वो कपड़े कैसे सूखते हैं? पानी कहाँ जाता है? पानी वेपराइज हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो इवेपोरेशन के अंदर आता है। तो इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड जो होता है वो वेपराइज हो जाता है, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इवेपोरेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो है, इवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड that occurs from the surface of a liquid into a gaseous phase that is not saturated with the evaporating substance। यानी कि जो इवेपोरेशन है वो एक इस तरह का वेपराइजेशन है, किसी लिक्विड का वेपराइजेशन है जो क्या होता है, सिर्फ सरफेस से होता है, लिक्विड के सरफेस से वेपराइजेशन शुरू होता है। द अदर टाइप ऑफ वेपराइजेशन इज बॉइलिंग विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय बबल्स ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर फॉर्मिंग इन द लिक्विड फेज। दूसरा जो वेपराइजेशन है वो बॉइलिंग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ वेपराइजेशन के बारे में समझेंगे। डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन के देखेंगे। इसमें लिखा है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। इसे ध्यान से देखेंगे। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में आप देख रहे हैं कि एक जगह जहाँ सन बना हुआ है वहाँ पे लिखा है हाई, और जहाँ सन नहीं है वहाँ लिखा है लो। इट मीन्स मोर द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इवेपोरेशन। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में आप देख रहे हैं कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो हाई होगा, अगर सरफेस एरिया लो है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी लो होगा। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में एडवर्स रिएक्शन है। इट मीन्स कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। ये कैसे होता है मैं अभी समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट है विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब हवा के चलने की स्पीड, हवा के चलने की गति। अगर हवा तेज़ चल रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर हवा धीरे चल रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। अब इसमें देखेंगे आप, सबसे पहला है टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता है, यानी कि उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा जितना जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स आप अपने घर पे एग्जाम्पल देख लीजिए छोटा सा। अगर आपने कपड़े फैला के सुखाए हैं तो वो जल्दी सूखेंगे, या आपने कपड़े ऐसे ही सिर्फ तार पे डाल दिए हैं तो वो जल्दी सूखेंगे। तो आप सबको पता है कि अगर आप कपड़ों को फैला के डालेंगे तो वो जल्दी सूखेंगे। तो वो सरफेस एरिया से ही रिलेटेड है। जितना आप उन्हें फैला के डालेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा, उससे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा। उसके बाद है डेंसिटी। मैंने जो आपको ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट बताया था वो यहाँ पे काम करेगा डेंसिटी वाले हेडिंग में। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि अगर ह्यूमिडिटी है तो ऑलरेडी जो हमारी एयर है उसमें इतनी ज़्यादा वाटर वेपर है कि वो और वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकती, ठीक है। अब वो और वाटर वेपर होल्ड नहीं कर पाएगी तो वो कहाँ से वेपराइज करेगी पानी को? पानी वेपराइज होकर जाएगा कहाँ? उसकी तो कैपेसिटी ख़त्म है। उसके बाद तो ऑलरेडी इतनी सारी वाटर वेपर है कि वो और वाटर वेपर्स को नहीं ले सकता। इसीलिए अगर ह्यूमिडिटी है,
अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रिलेटिव इवेपोरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि एयर के पास कैपेसिटी ही नहीं है वाटर वेपर को होल्ड करने की। और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रिलेटिव इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। लास्ट इज विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी में क्या है, अगर हवा तेज़ चल रही है तो रिलेटिव इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा हवा होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, हवा नहीं होती तो कपड़े देर में सूखते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, हम घर पे पोछा लगाते हैं तो हम फ़ैन ऑन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हवा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जल्दी होगा, हमारा पोछा जल्दी सूख जाएगा। तो ये थे इसके फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। लास्ट में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस। इवेपोरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली एट ऑल टेम्परेचर्स। इवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे हो सकता है, रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी हो सकता है। बट बॉइलिंग टेक्स प्लेस ओनली एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। जो बॉइलिंग होती है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे होती है, जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट कब होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, जिसमें वाटर वेपर जो है, जो लिक्विड है वो वाटर वेपर में चेंज होता है। इवेपोरेशन के नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इवेपोरेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिक्विड के सरफेस पे सिर्फ इवेपोरेशन होता है, बिल्कुल नीचे तक नहीं होता। जबकि बॉइलिंग टेक्स प्लेस इवन बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। बॉइलिंग जो है वो बिलो द सरफेस भी काम करती है बबल्स की फॉर्म में। लास्ट पॉइंट इज इट ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। क्या रीज़न है इसका कि इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है? देखिए बात समझिए, मैंने अगर फर्श पे पानी गिराया है वो वेपराइज होगा। वेपराइज होने के लिए उसको कुछ तो एनर्जी चाहिए, लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए ही होगी। तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? वो सरफेस से, जहाँ वो गिरा है, यानी कि वो फर्श से वो एनर्जी लेगा और उसके बाद वो वेपराइज हो जाएगा। तो जब वहाँ से एनर्जी ले लिया तो वहाँ कूलिंग हो जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हुआ है, वहाँ से टेम्परेचर ले लिया है वेपराइज होने के लिए। इसीलिए एवेपोरेशन हमेशा कूलिंग कॉज करता है और बॉइलिंग में कोई कूलिंग नहीं होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एवेपोरेशन। अगर कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Okay, thank you.